भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 48वां अध्याय, भगवान श्री कृष्ण का कुब्जा और अक्रूर जी के यहाँ जाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण मिलन की आकांक्षा रखने वाली कुब्जा का प्रिय करने के लिए उसके घर गए। कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न था। श्रृंगार की भरपूर सामग्रियां वहां भरी हुई थी। सुंदर से सुंदर आसन, धूप की सुगंध, जगमग दीपक, फूलों के हार तथा तरह तरह के चंदन के पात्र वहां रखे हुए थे। भगवान को घर ही देखकर कुब्जा हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और अपनी सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने भगवान का स्वागत किया तथा उन्हें उच्चासन पर बिठाया। उनकी विधिवत पूजा की। उनके साथ आए उद्धव जी की भी उसने विधिवत पूजा की, परंतु वे इसके द्वारा दिए आसन को छूकर धरती पर ही बैठ गए। वे भगवान के सामने आसन पर नहीं बैठे। उसके उपरांत कुब्जा भरपूर श्रृंगार करके भगवान श्री कृष्ण के सामने आई। वह नवीन मिलन के संकोच से लजा रही थी। तब भगवान ने उसे अपने पास बुलाया और उसकी कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया। कुब्जा धन्य हो गई। उसकी समस्त काम व्याधि समाप्त हो गई और भगवान के प्रति उसके हृदय में एक निश्चल प्रेम जागृत हो गया। वह उनके चरण कमल पकड़कर धरती पर बैठ गई और अपने अश्रुओं से उनके चरण पखारने लगी। परीक्षित, कुब्जा ने उन्हें केवल आग्रह अर्पित किया था, उसी का फल उसे प्राप्त हुआ। उसे सर्वशक्तिमान भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। उसके बाद भगवान अपने प्रिय सखा उद्धव जी के साथ अपने घर लौट आए। इसी प्रकार एक दिन वे बलराम और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी के घर गए। अक्रूर जी ने उन्हें देखा तो दौड़कर उनका स्वागत किया और उन्हें हृदय से लगाया। वे उन्हें लेकर घर के भीतर गए और उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। उनके बैठ जाने के उपरांत अक्रूर जी ने उनसे कहा, कृष्ण, आज तुमने मेरे घर पधार कर मेरे सारे जन्मों के पाप धो दिए। दुष्ट कंस को मारकर उसके अनुयायियों को तुम दोनों भाइयों ने समाप्त करके यदुवंश की बड़ी सेवा की है। आप दोनों जगत के कारण और आदि पुरुष हैं। आपने जगत के कल्याण के लिए अवतार लिया है और दुष्टों का संहार किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदुवंश के विस्तार और सुख समृद्धि के लिए अभी आपको अनेक प्रयास करने हैं। पखंड के मार्ग पर चलने वाले दुष्टों का विनाश करना ही आपका लक्ष्य है। हे इंद्रियातीत परमात्मा, सारे देवता, पितृ, भूतगण और राजा आपके ही अंश हैं। आप समस्त जगत के पिता और रक्षक हैं। प्रभु, आप प्रेमी भक्तों के परम प्रेमी, सत्यवक्ता, करुणामय और सर्वव्यापक है। ऐसा कौन दुर्बुद्धि होगा जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण में जाएगा। आप तो अपने भक्तों की सभी अभिलाषाएं पूर्ण करने वाले हैं, उनके कष्टों को मिटाने वाले और जन्म मृत्यु के बंधन से उन्हें मुक्ति देने वाले हैं। मेरे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके सशक्त दर्शन हुए हैं। मेरी माया के बंधनों को भी आप काटने वाले हैं। परीक्षित, इस प्रकार अक्रूर जी ने अपने भक्ति भाव को प्रकट करते हुए उनकी विधिवत पूजा की और सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, तात, आप हमारे गुरु, हितचिंतक और संबंध में चाचा श्री हैं। हमारे यदुवंश में आपका स्थान बहुत ऊंचा है और आप इस वंश के सच्चे हितैषी। हम तो आपके बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा, पालन और कृपा के पात्र हैं। अपना परम कल्याण चाहने वाले को सदा आपकी पूजा और सेवा करनी चाहिए। ऐसे महान संतों की सेवा से ही पुण्य लाभ होता है। देवताओं में एक बार स्वार्थ की भावना हो सकती है, पर आप जैसे संतों में नहीं। संतों के दर्शन मात्र से जीवन पवित्र हो जाता है। चाचा जी, ऐसे ही संत पांडव है। इसीलिए मेरी अभिलाषा है कि उनका हित करने तथा कुशल मंगल जानने के लिए आप हस्तिनापुर जाएं। हमने सुना है कि राजा पांडु के स्वर्ग सिधार जाने पर हमारी बुआ कुंती अपने पुत्रों के साथ बड़े कष्ट में है। इन दिनों वे पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र के साथ हस्तिनापुर में रहते हैं। धृतराष्ट्र जन्मांध है और वे अपने दुष्ट पुत्र दुर्योधन के प्रति बड़े मोह में हैं।
वे चाहते हैं कि हस्तिनापुर का राज कुंती के बड़े पुत्र युधिष्ठिर को नहीं, उनके पुत्र दुर्योधन को मिले। इसलिए धृतराष्ट्र पांडवों के साथ पुत्रों जैसा व्यवहार नहीं कर पाते। अंत आप वहां जाकर सही स्थिति का पता लगाएं कि उनकी स्थिति कैसी है। आपका समाचार मिलने के उपरांत ही मैं अपने सहृदयों के सुख के लिए कुछ प्रयास करूंगा। प्रेक्षक भगवान श्री कृष्ण क्रूर जी को ऐसा आदेश देकर बलराम जी और उद्धव जी के साथ वापस अपने घर लौट गए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।